और भादरा में बलवान पूनिया को कांग्रेस और माकपा दोनों सीटें मिल जाए। मुझे त्रिपुरा का फैसला राजस्थान में लागू इस बात का तो पता नहीं। पार्टी हो गए, दोनों बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मेरी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी समझ है। लेकिन मैंने घोटड़ा पट्टा में एक भाषण दिया था, वेदांती है थोड़ा मैं हाथ में पकड़ लूंगा, उसका भावार्थ शायद ये हो सकता है जैसा आप बता। नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम सागड़ा में मौजूद हैं और आज यहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समसा के तहत बने 5 कमरों का लोकार्पण विधायक बलवान पूनिया ने किया। इसके अलावा भी कई सारी घोषणाएं हुई हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। समसा से जो कमरे बने हुए थे उनका लोकार्पण करा है। स्कूल की स्थिति देखिए, बच्चों की संख्या ठीक है। कन्या विद्यालय का, सागड़ा के कन्या विद्यालय का और इस विद्यालय का और सुधार करने की जरूरत है, जिसको लेकर के कुछ घोषणाएं करी हैं। नौजवानों के लिए, नौजवान नशे से दूर हो, इसके लिए 2 लाख रुपए हर पंचायत में जिम के दिए हैं, जिम सेंटर स्थापित करने के लिए। उसके अलावा इस गांव की एक सड़क जो बांडेडी तक की सड़क की मांग है, और दूसरी यहाँ का कुछ इलाका जो पहले कमांड था फिर अनकमांड हो गया या टाइट कमांड हो गया या जिनके खाड़े बने और वो खाड़े बर्बाद हो गए, उन सब बातों की चर्चा हुई है। और किसानों को आखिरी छोर पर बैठे किसान को पानी मिले। कई बार क्या टहल मुड में बैठे किसान के भी आखिरी छोर तक, आखिरी खेतों तक पानी नहीं पहुंचता, उनको पानी मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। आश्वासन दिया किसानों को कि जो खाड़े पहले बने टूट गए उनके लिए मुख्यमंत्री महोदय से बजट की मांग हमने कर रखी है। विधानसभा में उनसे घोषणा करवाएंगे, किसान को पानी दिलवाएंगे। और इसके साथ साथ नौजवानों के लिए जिम सेंटर के साथ साथ हमने घोषणा करी है कि हम यहाँ सागड़ा गांव में लाइब्रेरी स्थापित करेंगे, ताकि बच्चे और बच्चियां लाइब्रेरी में बैठे अध्ययन अध्यापन करें। उच्च स्तर की लाइब्रेरी का मैं अभी घोषणा करी है, एमएलए लड़ाते पैसे दूंगा। इसके अलावा स्कूल में इस शेड के निर्माण के लिए और कन्या विद्यालय के कन्या विद्यालय में शेड नहीं, शेड तो इसमें दिया। कन्या विद्यालय के लिए अभी काम चल रहा है, वहाँ दरखत काटने का काम चल रहा है, उसके भी को इंटरलॉक करने का सारा काम हम करेंगे। गाँव के लोगों ने बड़ा भारी स्वागत करा है, वो तन मन धन से लोग मदद करते हैं मेरी, तो आगे भी करेंगे, मैं भी लोगों के साथ। सर, कल 7 JGW के लिए एक बड़ा ग्रामीणों ने आपका सम्मान किया, वहां पर क्या है पूरी प्रक्रिया? क्योंकि बहुत से लोग इसे समझ भी नहीं पाए। सोशल मीडिया पर तो पूरे दिन चर्चा चल रही थी पिछले 2 दिन से, ये क्या हो गया? जोगेवाड़ा महेंद्र का एक चक था 7 JGW। जोगेवाड़ा महेंद्र से जब रतनपुरा महेंद्र और शेरपुरा महेंद्र आए तो 7 JGW का रकबा उन महेंद्रों में चला गया। 2016 में वो बंद कर दिया। कागजों में तो बंद हो गया था 20 साल पहले ही। 2016 में वो पूर्ण बंद कर दिया। पहले कई बार बंद होता, किसान लड़के खुलवा लेते। 16 से लेकर के 22 तक वो किसान बरानी हो गए थे। मैंने उनकी पीड़ा मुख्यमंत्री जी को बताई और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना और 7 JGW के किसानों को वापस जोगीवाड़ा महेंद्र से जोड़ने का आदेश हो गया। जो मैंने संक्षेप में पोस्ट डाली वो इसलिए डाली कि जो लोग बिना जाने सोचे कमेंट करते हैं, आज देखते हैं वो कितना प्रयास करते हैं। धन्यवाद, आपने ये बताया कि सारे दिन चर्चा थी, ये है क्या? ये 1 2 3 4 शेरपुरा था और ये वापस 7 JGW हो गया। इसलिए हमने लिखा 7 JGW। वो चक है, उस चक के काश्तकारों ने इसलिए स्वागत करा कि वो आबाद थे, वो बर्बाद हो गए। हम उसको कैसे बर्बाद होने देना चाहते हैं? आज सागड़ा की यही मांग है। मैंने सागड़ा के लोगों को आज ये वापस जो इकट्ठे हुए हैं इतने, ये एक भरोसा जगह है 7 JGW से। 14 बिरानी गांव की नहर की घोषणा हुई तभी तो इतना भरोसा नहीं जगा इनको, जितना 7 JGW से जगह है। इनको ये जगह है कि 7 JGW के उजड़े हुए लोगों को जब वापस बसाने का काम करा जा सकता है, तो फिर सागड़ा बोड़ाबास की जो धरती, जोगीवाड़ा की धरती जो कमांड होती थी, उसको अनकमांड हो गई। मैं किसान साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इंजीनियर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आपका जनप्रतिनिधि हूँ। आपकी बात इंजीनियरों के सामने और सरकार के सामने मजबूती से रखूंगा। सरकार ने मेरी बात सुनी भी है, इंजीनियर मेरी बात सुनते हैं, बिना प्रैक्टिकल की बात नहीं करता। प्रैक्टिकल बात यह कि लोग परेशान हैं। इस सिस्टम को सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप सब लोगों का सहयोग है।
जो लोग सहयोग करते हैं उस सिस्टम को सुधारने की बात लोगों तक लेके जाते हैं। इसी से जुड़ी एक बात और है, सुनने में ये भी आता है, बहुत से लोग डिमांड भी करते हैं बार बार, जोगीवाड़ा के कुछ साथी डिमांड करते हैं, रामगढ़िया में पहले पुराने समय में कोई एक बड़ा माइनर नहर यहाँ पर होती थी, वो रुका हुआ है काफी वर्षों से, और ये जो इलाका है यहाँ पर जिसमें आप बासड़ा लखनवास, वो क्या दोबारा शुरू हाँ, वो ये नहीं, वो दोबारा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। उसके ऊपर से तो एक रतनपुरा माइनर निकल गया, एक शेरपुरा माइनर निकल गया, निनाणका और छानी का तो वो फोर्सन जो अमर सिंह ब्रांच के आज भी टच था उसको करवा दिया। अब तो इसमें जैसे सागड़ा के लोग मांग करते हैं कि हमारा एक माइनर होता था, उसकी जो कमांड जमीन थी उस जमीन को कमांड तो करो यार, पानी वापस लगाओ उनके। इनकी मांग ये है, और यही मैं इनको कहना चाहता हूं, इनको ये पंचायती नहीं करनी, क्या बनाओ, मेरे को भी नहीं करनी। इन्होंने एक बहुत सुंदर ज्ञापन लिखा आज पहली बार, नहीं तो एक माइनर का नाम दे देते हैं। इन्होंने आज लिखा है भी हम कमांड थे अनकमांड हो गए, और इसकी रीसर्वे कराओ और कमांड कराओ। मैं वेरी सिंपल यही बात कहूंगा भी ये बोड़ाबास माइनर था, ये जोगीवाड़ा माइनर था, इसका इलाका जो आज पटुआ माइनर में, आज रतनपुरा माइनर में भी नहीं आया तो उनकी टेलों तक आया, वहां खड़े नहीं बने। ये जो इलाका कमांड था अनकमांड हो गया, इसको वापस कमांड करने के लिए सरकार सर्वे करे और इसका समाधान करे। मुख्यमंत्री आज हनुमानगढ़ भी आए हैं, आप कल भी वहां हनुमानगढ़ थे, क्या कोई बड़ा परिवर्तन होने की अंदेशा है? क्योंकि सचिन पायलट का दौरा था, कुछ राजनीतिक ऐसी सरगर्मियां तेज हो चली है कि हो सकता है सचिन पायलट वापस मुख्यमंत्री बन जाएं या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें, कोई मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा हो रही है, इन चीजों को लेकर आपसे कोई चर्चा हुई? नहीं, मेरी तो कोई चर्चा नहीं हुई, और मेरे से वो चर्चा क्यों करेंगे? मैं तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हूँ, मेरे से तो जिक्र ही नहीं कर रहे कि हमारा ऐसा कुछ रोड़ा चल रहा है। पर मुझे रोड़ा नहीं लगा। सचिन पायलट ने पीलीबंगा में मीटिंग करी, सीएम साहब को तो आज से 10 दिन पहले मैं जयपुर गया हुआ था, तब मेरे को कह रहे थे लगभग 20 तारीख का हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, कोई कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ आज से 10 दिन पहले कह रहे थे। तो लगे हाथ, मैंने कहा मेरे वाला शिलान्यास करवा दो, तो बोले आप वाले शिलान्यास करवाएंगे विधानसभा के या तो बीच में या विधानसभा के बाद। उन्होंने आश्वासन दिया कि उसके बाद करवाएंगे। जो 14 बिरानी गांव की घोषणा हुई है 100 करोड़ की, उसके शिलान्यास की बात है। तो ये तो उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, तो मेरे से ज्यादा बात भी नहीं हुई, और ज्यादा बात मैं भी क्यों करूंगा। त्रिपुरा में समझौता हुआ है माकपा और कांग्रेस का विधानसभा चुनाव के लिए, और चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, फरवरी में चुनाव है। क्या त्रिपुरा का पैटर्न राजस्थान में लागू हो सकता है, या फिर केंद्र लेवल पर भी ऐसा हो सकता है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां, वैसे सामूहिक होने का विचार चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन जम्मू कश्मीर में 17 से ज्यादा दल है वो एक साथ रहेंगे, ऐसे में आपको लगता है क्या त्रिपुरा का फॉर्मूला राजस्थान में आए और भादरा में बलवान पुनिया को कांग्रेस और माकपा दोनों चीजें मिल जाए? मुझे त्रिपुरा का फैसला राजस्थान में लागू इस बात का तो पता नहीं। पार्टी दोनों बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मेरी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी समझ है। लेकिन मैंने गोटड़ा पट्टा में एक भाषण दिया था, वेदांती है थोड़ा मैं हाथ में पकड़ लूंगा, उसका भावार शायद ये हो सकता है जैसा आप बता रहे हो। चलिए, ये राजनीति की बात थी, और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, वो उस पर कुछ एक ये इशारा, एक बल दे रहा था इस बात को। लेकिन देखने वाली बात ये है 2023 के चुनाव में लगातार कार्यक्रम होते रहेंगे, क्योंकि चुनाव तक अब जितने भी विकास कार्य हैं उनके लोकार्पण चल रहे हैं। और सागड़ा में आज इसी की एक वानगी थी, 5 कमरे यहाँ पर समसा के तहत बने, उनका लोकार्पण विधायक बलवान पुनिया और उनकी टीम ने किया। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।